हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप लोगों की हेल्प करती हूं कि कैसे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स को क्रैक करना है और साथ ही आपको न्यू एग्जाम के अपडेट्स के बारे में बताती हूं। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। लास्ट वीक के करंट अफेयर मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ से। देखिए, हमारी पहली न्यूज़ ये है, इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च्ड इन पुणे। ठीक है, ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, पुणे में क्या लॉन्च हुआ है लेटेस्ट, और इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन कहाँ है। तो ये दो बातें ध्यान में रखना, ये दो क्वेश्चन से रेडी हो जाएंगे। इसके साथ MCCIA, इसकी फुल फॉर्म ये भी आ सकती है, और साथ में किसके कोलैबोरेशन से हुआ है, ये हमारा है नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म ये एग्रीकल्चर बैंक को बोलते हैं, ये गवर्नमेंट, ये गाँव वाले बैंक होते हैं, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्स भी निकलते हैं और अब निकलने वाले हैं इसके एग्जाम्स भी। तो ये इसके कोलैबोरेशन ने मिलके पुणे में ये लॉन्च हुआ है। अब देखो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जैसे नबार्ड इज फाउंडेड ऑन 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और चेयरमैन कौन है, GR चिंताला। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी है, एटलस V रॉकेट लॉन्चेस SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट फॉर US स्पेस फोर्स। और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी है, क्या है क्यों है। बाकी ये मेन हेडलाइन है आपकी, एटलस V रॉकेट लॉन्च हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने किया है, ये 3 क्वेश्चन इसमें रेडी हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, माइक्रोसॉफ्ट MOU ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। तो ट्राइबल स्कूल्स के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले स्कूल्स के लिए जहाँ पे ये लोग मतलब पढ़ते हैं, तो इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट का एक MOU हुआ है। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरीके से इनके बीच वो हुआ है, मतलब एक संधि टाइप हुई है इनके बीच, एक मेमोरेंडम साइन किया गया है कि वो उसमें मतलब वहाँ भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी उन स्कूल्स में भी। ठीक है, तो इसके 3 क्वेश्चन मेन क्या बनते हैं कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, अर्जुन मुंडा, और इनके माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, सत्य नडेला, सबको पता है। माइक्रोसॉफ्ट के हेड क्वार्टर कहाँ पर है, रेडमोंड में, वॉशिंगटन में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलायंस जियो जॉइंस ग्लोबल कंसोर्टियम टू बिल्ड अंडर सीज केबल नेटवर्क। अब रिलायंस जियो ने क्या करा है, अंडर सीज केबल नेटवर्क का एक बनाया है, एक कंसोर्टियम बनाया है, इसको बोलते हैं जो पानी के अंदर लगाया जाता है नेटवर्क्स के लिए। और यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसकी स्टोरी है, आप देखना। और इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट कौन है, वो है मैथ्यू जोमेन। इनके फाउंडर कौन है, मुकेश अंबानी, एवरीबॉडी नोज। फाउंडेड कब हुआ था, 2007 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान डेवलप इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग। ईरान ने क्या डेवलप कराया अपना मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, सिमोर्ग नेम से कराया, उसका नाम सिमोर्ग दिया है। और ये 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन प्रीवियस सुपर कंप्यूटर। जो हमारा पहला प्रीवियस सुपर कंप्यूटर था उससे ये 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अर्जुन भुल्लर बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर विन MMA टाइटल। क्वेश्चन क्या बनेगा, MMA टाइटल किसने जीता, अर्जुन भुल्लर ने। और अर्जुन भुल्लर ने क्या जीता, तो इंडियाज फर्स्ट ओरिजिन फाइटर, ठीक है, विन MMA टाइटल। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ रेडी हो जाते हैं। अगले में चलते हैं। अब देखो, ये हमारी एक सैड न्यूज़ है, ऑर्बिटरी न्यूज़। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कौन सी न्यूज़ होती हैं। KK अग्रवाल पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19। ठीक है, ये हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वो थे, ये कार्डियोलॉजिस्ट थे ये भी। उसके अलावा नेक्स्ट आती है हमारी रिनोड तमिल राइटर, ये तमिल राइटर, इनकी भी डेथ हो गई है। और ऐसे ही ये एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं श्री चमन लाल गुप्ता, ये इनकी भी डेथ हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया क्लाइम्स टू 3rd स्पॉट ऑन EY इंडेक्स, यानी कि ये सोलर से रिलेटेड है। यहाँ पे थोड़ी मैं आपको कहानी समझा देती हूँ। इंडिया हैज़ मूव्ड ए नॉच हायर एट द 3rd स्पॉट ऑन EY's रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हमारा जो है, हम 3rd रैंक पे आ गए, जबकि पहले हम 4th रैंक पे लाई करते थे। नाउ वी आर ऑन 3rd रैंक। इंडिया इज 2nd लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी इन मार्केट एशिया पैसिफिक। सबको पता होगा कि इंडिया कहाँ लाई करता है ग्लोब में। इंडिया जो है, हम यूरेशिया, यानी कि हम एशिया के, हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब का जो एशिया वाला पार्ट है, एशिया पैसिफिक में हम लाई करते हैं। और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी में हमारे 2nd लार्जेस्ट। नेक्स्ट, एशिया कप 2021 पोस्टपोन हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड। ऐसे ही एक जो मैंने आपको बताया था कि डेज भी आते हैं, वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 20th मई, यानी कि 20 मई को हमारा ये वर्ल्ड बी डे था, ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्योंकि जो हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 33% लोग ऐसे हैं जो इन पे डिपेंड करते हैं। वो इनकी मतलब बीज वगैरह पालते हैं हनी वगैरह के लिए, जिनकी मतलब ऑक्यूपेशन ही यही है। ये इसलिए इस डे को इसमें ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका जो थीम है, वो थीम है हमारा
बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ये इसका थीम है। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है थीम क्या है, या फिर वैसे हमारा DSSB का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आप लगाएंगे 20 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। मेट्रो मत समझ लेना इसको, मेट्रोलॉजी है, यानी कि ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें ये भी 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। मैनी नेशंस ऑन दिस डे इंटरनेशनली कोलैबोरेट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेट्रोलॉजी एंड इट्स एडवांसमेंट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, उसके एडवांसमेंट को लेके। और ये क्या है इसकी थीम, मेजरमेंट फॉर हेल्थ से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 हेरिटेज साइट्स एडेड टू इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टेंटेटिव लिस्ट। तो कौन सी ये हमारी जो हेरिटेज साइट्स वो होती हैं जिसे बोलते हैं पुरातत्व साइट्स, यानी कि जिनको जो बहुत पुरानी है। तो उसमें क्या क्या शामिल है हमारे इंडिया की 6 चीज़ें। पहली गंगा घाट और वाराणसी, दूसरा टेम्पल्स ऑफ कांजीवरम तमिलनाडु में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मिलिट्री आर्किटेक्चर और हायर बंगाल मैथलिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स, और विदागढ़ लेमेगढ़ का नर्मदा वैली पे जो बना हुआ है, ये नाम देख लेना। ये 6 जो है हमारी हेरिटेज की लिस्ट में ऐड हो गए हैं, यानी कि पुरातत्व विभाग जिसे बोलते हैं, पुरानी चीज़ों की उसमें हेरिटेज साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन। मार्था कोमे बिकम्स द केनिया फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। ये चीफ जस्टिस बनी हैं पहली केनिया में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेडियस होते हैं कि केनिया की कैपिटल क्या है, नैरोबी, करेंसी है केन्या शिलिंग, और वहाँ के प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, झारखंड लॉन्चेस अमृत वाहिनी। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन रेडी हो गया कि किसने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है फॉर लुकिंग हॉस्पिटल बेड्स, ये करी है झारखंड ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि झारखंड ने क्या लॉन्च करी है अभी फॉर लुकिंग फॉर ऑनलाइन बुकिंग फॉर हॉस्पिटल बेड्स, तो ये है अमृत वाहिनी, एक मोबाइल ऐप है। अब ये क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं 2-3। किसने करी है, ये लॉन्च करी है वहाँ के CM ने, हेमंत सोरेन ने। और ये जो है कोरोना पेशेंट्स के लिए की गई है ताकि उनको हॉस्पिटल के बेड्स ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिनराई विजयन टेक्स ओथ एज केरला CM, सेकेंड टाइम बने हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है केरला के सेकेंड टाइम CM कौन बने हैं, इनका नाम ये रहा। और इन्होंने मतलब कहाँ के CM बने हैं, तो ये केरला के बने हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। INS राजपूत टू बी डीकमीशन ऑन 21 मई। 21 मई को जो INS राजपूत था हमारा, ये डीकमीशन कर दिया गया है क्योंकि पुराना हो चुका है। 41 ईयर्स इन सर्विस दी है। INS होता है ये हमारा नेवल जिसको बोलते हैं, सबमरीन होती है, उसके ऊपर है ये। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी है, ये थोड़ा पढ़ लेना। पर ये जो बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये पढ़ना ज़रूरी है। जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सीधा ये हेडलाइन उनके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड रैंक्स फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम। अब स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम किसने लॉन्च करी है, झारखंड ने, ठीक है। और क्या करी है, तो ये अगर झारखंड ने क्या लॉन्च करी है तो यहाँ पे ये भी आ सकता है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। प्रॉपर जो है झारखंड हैज़ क्लिंच्ड द फर्स्ट पोजीशन, उसका पहला नंबर आता है 36 स्टेट्स एंड UT को मिला के, क्योंकि वो सबसे आगे चल रही है इस चीज़ पे। और उसके बाद जो इम्प्लीमेंट करी है राजस्थान ने करी है, जो राजस्थान का नंबर है वो सेकंड है। तो रैंक वाइज देखें झारखंड फर्स्ट पे है, फिर राजस्थान आता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटका रैंक फर्स्ट इन एग्जीक्यूटिंग आयुष्मान भारत। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आयुष्मान भारत क्या है, उसकी क्या स्कीम है, उस पर क्या क्या पॉइंट्स जो है कवर किए गए हैं। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। कर्नाटका हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन एस्टैब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है। इसके अंदर ये वेलनेस सेंटर खोले गए हैं और ये जो है रूरल एरियाज़ में खोले गए हैं। कर्नाटका इज लीडिंग इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट ऑफ 2020-2021, इस ईयर में किया गया है, मतलब इनके प्रॉपर प्रोजेक्ट है। कैपिटल क्या है कर्नाटका की, बेंगलुरु। गवर्नर कौन है, वाजूभाई वाला। और चीफ मिनिस्टर कौन है, BS येडियुरप्पा। तो ये एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 छोटे छोटे, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेश मुकुंद बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। तो ये क्वेश्चन आएगा कि 2020 में जो है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसको मिला गया है, तो ये सुरेश मुकुंद लगाना। और सुरेश मुकुंद को कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये लगाना वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। टेररिज्म डे हमारा, एंटी टेररिज्म डे का बनता है 21 मई को। ऐसे ही 21 मई को हमारा इंटरनेशनल टी डे, यानी कि चाय टी डे भी हमारा 21 मई को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर्मर राजस्थान CM मिनिस्टर जगन्नाथ परादे पास्ट अवे, ये भी चले गए हैं राजस्थान के CM फॉर्मर। अब DRDO ने एक एंटीबॉडी डिटेक्टिंग किट बनाई है जिसका नाम है डीप कोवैन। तो ये आप देखना
ये भी 2 क्वेश्चन आएंगे। डीप कमांड किसने डेवलप करी है और डीआरडीओ ने क्या डेवलप करा है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे। चेयरमैन डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सत्यगी रेड्डी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1958। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार गवर्नमेंट लॉन्च HIT कोविड ऐप। कोविड ऐप जो किसने लॉन्च करी है? वो बिहार गवर्नमेंट ने करी है टू इंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग, यानी कि कोविड पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने ये ऐप लॉन्च करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDBI बैंक लॉन्चेस डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम। IDBI बैंक ने डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम अभी स्टार्ट किया है। और इनके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बनेगा इनके CEO कौन है? राकेश शर्मा। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे कि RBI ने कितने फंड ट्रांसफ़र करा है, सरप्लस करा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फॉर द ईयर ऑफ FY का मतलब होता है फॉर द ईयर ऑफ 2021, यानी कि 2021 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। RBI ने इंक्रीज द लिमिट ऑफ फुल KYC PPIs फॉर ₹2 lakhs टू ये 11 लाख होगा। ठीक है, 11 लाख तक हमारा ये इंक्रीज़ कर दिया गया है इसकी लिमिट। तो ये क्यों करी गई है, यहाँ पे इसका वो है एक्सप्लेनेशन, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को आता है। क्यों आता है, क्या है इसके पीछे सिग्निफिकेंस? देखिए, द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन 22 मई एवरी ईयर to raise the awareness about the issue of a significant reduction in biological diversity due to certain human activities। ठीक है, जो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारे जितने भी जो ये रिन्यूअल भी कह सकते हो, हमारा जितना पूरा बायोलॉजिकल है, जैसे पेड़ पौधे और इसके कीड़े वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, इन सब के डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, और इसमें इसका थीम क्या रखा गया है? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये इसका थीम है, स्लोगन भी कह सकते हो, थीम भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा पास्ड अवे। ठीक है, इनके नाम काफी लोगों ने सुना होगा। ये क्यों फेमस है? 1994 की एज में चले गए हैं। यहाँ पे इनके बारे में लिखा है, ही वाज फर्वेंटली अपोज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेहरी डैम। टेहरी डैम की अपोज में थे कि वो ना बने। 35th हमारा पॉइंट है, हीरो ग्रुप लॉन्चेस टेक प्लेटफॉर्म हीरो वाई। ठीक है, जो मुंजाल फैमिली है, यानी कि हीरो ग्रुप के जो CEO हैं, उन्होंने ये नई चीज़ लॉन्च करी है, विच विल ऑफर एन एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम के बारे में इसमें सब एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अब इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। CMD कौन है? पंकज M मुंजल। और इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो गाइज़, ये आपके लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं। आई होप आपको समझ जाएंगे, आपके हेल्पफुल रहेंगे DT+B के एग्ज़ाम में। और अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ में मुझसे कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं रेगुलर क्लासेस की, तो फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट माई न्यू सेशन एंड टुमारो विल बी योर रीजनिंग सेकंड क्लास। सो यू मस्ट कीप वॉचिंग and stay safe, stay healthy. Thank you so much.